नमस्कार, मैं रवि कुमार मीणा और आप देख रहे हैं सर्वोदय टीवी का खास कार्यक्रम खास मुलाकात। इस खास मुलाकात के सफरनामे में हम आपकी मुलाकात खास शख्सियत से कराते हैं। ऐसे में हमारे साथ इस खास शख्सियत के प्रोग्राम में मौजूद हैं यस हॉस्पिटल के प्रबंधक देव कुमार जी। देव कुमार जी से आपकी बातचीत कराएंगे और जानेंगे कि किस तरह से प्रबंधन चलता है, किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है। वो लगभग एक दशक से एक हॉस्पिटल का मैनेजमेंट कर रहे हैं। मैनेजमेंट में किस तरह की बारीकियां होती हैं, किस तरह की खामियां नज़र आती हैं और उन पर किस तरीके से काम किया जाता है। तो सर, हमसे जुड़ने के लिए पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, धन्यवाद। सर, जिस तरीके से आप लंबे समय से मैनेजमेंट का काम देख रहे हैं, प्रबंधन का काम देख रहे हैं, तो ऐसे में सबसे पहली जो प्रबंधन में दिक्कतें आती हैं उसको समझने में, उसको करने में, तो वो दिक्कतें सबसे पहले क्या फेस करनी होती हैं? प्रबंधन एक बहुत सोच समझकर करने वाली चीज़ है। इसमें बड़े ही सोच समझकर स्टेप उठाने चाहिए और क्योंकि प्रबंधन से ही सारी चीज़ें व्यवस्थित होती हैं, तो प्रबंधन बहुत सोच समझकर बड़े तरीके से सिस्टम से करना चाहिए। क्योंकि हमारी जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं या जो भी धंधा कर रहे हैं, जो भी व्यापार कर रहे हैं, उसमें एक प्रबंधन का एक अहम रोल होता है। वो हमें एक मुख्य धारा जो हमारी है उसको व्यवस्था को बनाने के लिए, जब तक आपका एडमिनिस्ट्रेशन प्रबंधन अच्छा नहीं होगा तो आप अपने मकसद में अपने कामयाब नहीं हो पाओगे। तो उसके लिए आपको बहुत सारे सख्त कदम उठाने होंगे, सख्ती से पेश भी आना पड़ेगा, कहीं नॉर्मल भी रहना पड़ेगा, कहीं सॉफ्ट भी रखना पड़ेगा अपने आप को। तो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करता है कि आप किस परिस्थिति में कैसे काम कर रहे हो, वो सब चीज़ें उसमें देखनी होती हैं। सर, जिस तरीके से लगभग एक दशक पहले आपने यहाँ पलवल के ग्रामीण अंचल में, बामनी खेड़ा के ग्रामीण अंचल में एक हॉस्पिटल की शुरुआत की, तो उस समय को देखते हुए और इस समय ये जो प्रेजेंट में समय चल रहा है, तो ऐसे में उस समय आपने किस तरह के प्रबंधन की नीतियाँ अपनाई थी और इस समय किस तरह की नीतियाँ चल रही हैं? देखिए, जब मैंने यहाँ पे ये अस्पताल शुरू किया था, उसके पीछे मेरी बहुत एक सोच थी और वो सोच ऐसे थी कि जब मेरा बचपन यहीं गुजरा है, बामनी खेड़ा में ही मैं पैदा हुआ हूँ और क्योंकि मेरा इस एरिया से, क्षेत्र से बड़ा जुड़ाव है और मैं क्योंकि जन्मस्थली मेरी यही है, मेरे अपने दिमाग में एक विचार आता था हमेशा कि मैं अपने इस क्षेत्र के लिए और अपने इन लोगों के लिए कुछ करूं। जब मैं छोटा था तो मैं देखता था यहाँ छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें, यहाँ कोई समस्या हो जाए हेल्थ से रिलेटेड, तो दिल्ली, फरीदाबाद या पलवल इधर की तरफ ज़्यादातर भागना पड़ता था। और मेरे साथ भी एक्चुअल जो परिस्थिति जो पैदा हुई उसके पीछे कारण यह था कि मेरे पिताजी खुद लंबे समय से बीमार रहे थे। तो हमें एक समय ऐसा आया बीमारी के कारण कि उन्हें सीटी स्कैन वगैरह की ज़रूरत पड़ी, तो बहुत असुविधा हुई। उस टाइम घर की परिस्थिति भी ठीक नहीं थी। तो उन सब चीज़ों को मैंने मद्देनज़र रखते हुए मेरा ऐसा विचार था कि मैं यहाँ पे कुछ ऐसा करूँ जिससे हमारे आम जन को, लोगों को एक अच्छी बेहतर सुविधा मिल सके। क्योंकि हेल्थ में बहुत बहुत ज़्यादा समस्या थी उस टाइम, क्योंकि मैं तो खुद अपने से ही लगा के चल रहा हूँ, जब मेरे साथ समस्या थी तो बहुत लोगों के साथ समस्या हो गई। और इमरजेंसी की सुविधा तो आज भी हमारे यहाँ बहुत ही कम सुविधा है, लेकिन फिर भी हम बेहतर सुविधा देने की कोशिश में लगे हुए हैं और भविष्य में हो सकता है हम इसको और भी आगे की तरफ ले जाएं। देव सर, जिस तरीके से आपने बताया कि उस समय की परिस्थितियां थी कि यहाँ हेल्थ सेक्टर मजबूत नहीं था, हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ होती थी, प्रॉब्लम होती थी, उनके लिए बाहर भागना पड़ता था। तो इस समय आप किस तरह की सेवाएं दे रहे हैं और आपके जो आसपास का जो क्षेत्र है जहां आप दे रहे हैं, उसमें लोग कितने संतुष्ट हैं और यहाँ किस तरह की सुविधाएं हैं इस समय? देखिए, जैसे ग्रामीण अंचल में अस्पताल में बनाया, तो मैंने अब जैसे भी आपको बताया था कि मैंने एक अपनी विचारधारा, एक अपने दिमाग की जो उपज थी मेरी, वो ये थी कि मैं इस क्षेत्र के लिए कुछ करूं। लेकिन जैसा कि आपने अभी पूछा कि मैं सुविधाएं क्या दे रहा हूं, जैसा मेरे से अभी तक बन पाया है उस हिसाब से लगभग लगभग
जो सुविधाएं आपको पलवल के नर्सिंग होम में मिलेंगी वो सारी सुविधाएं मैं आपको इस ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण अंचल में प्रोवाइड करा रहा हूँ। लेकिन साथ के साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि भविष्य के लिए मेरा और आगे बहुत प्लान है। देखिए, जहाँ तक सुविधा की बात है, एक रूटीन में हमें डायग्नोसिस बनाने के लिए एक वो सब चीज़ें हमने यहाँ प्रोवाइड करा रही, जैसे कि हमारे यहाँ पे डिजिटल एक्सरे है, लेबोरेटरी है कंप्यूटराइज, ईसीजी है, एक्सीडेंट ट्रॉमा के लिए ओटी भी है, माइनर ओटी भी है, ठीक है। जनरल सर्जरी के लिए ऑर्थो, ये अपने जनरल सर्जरी सारी लगभग होती हैं। उसके अलावा 24 आवर डॉक्टर सर्विस है, स्टाफ मैनेजमेंट, ये सब चीज़ अवेलेबल है हमारे यहाँ पे। और सिर्फ हमें बाहर जो मरीज़ को भेजना पड़ता है, बेसिकली ट्रॉमा के लिए हेड इंजरी हो गई तो सीटी स्कैन, एमआरआई, इस तरह की रूटीन जो चीज़ इमरजेंसी के लिए है वो अवेलेबल हमारे यहाँ पे सब चीज़ है। तो फर्स्ट एड में हम यहाँ लगभग सभी चीज़ों का कर रहे हैं। रही इस एरिया में संतोषजनक बात, उसका आकलन तो मैं तो बहुत ही अच्छा ही बताऊंगा कि भाई सब संतुष्ट होंगे मेरे से, लेकिन 100% तो किसी से भी कोई आदमी संतुष्ट नहीं होता है, और शायद हो सकता है मेरे से भी ना हो। लेकिन मैं अपनी तरफ से हमेशा ये कोशिश रखता हूँ कि जो भी व्यक्ति मेरे पास, जो भी मरीज़ मेरे पास आए, वो मेरे से पूर्णतः संतुष्ट हो जाए। साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेडिकेड जो वर्ड है, जो मेडिकेड हमने ये शब्द दिया है, लोग मेडिकल बोलते, मेडिकल नहीं है बेसिकली, ये यश मेडिकेड एंड जनरल हॉस्पिटल है। मेडिकेड वर्ड वो है, एक यूएस से बेस्ड कंपनी थी जो उन लोगों के लिए काम करती थी जिनकी सोर्स ऑफ इनकम, आमदनी कम हो। उसी से हमने मेडिकेड वर्ड लिया है कि जिससे, क्योंकि ग्रामीण अंचल है, यहाँ सबको, सब तो धनाढ़ नहीं है, सबकी आमदनी अच्छी नहीं है। तो हमारा जो इसके पीछे कारण है मेडिकेड वर्ड का, यही है कि जिनकी आमदनी कम है, सोर्स ऑफ इनकम कम है, उन लोगों के लिए हम एक बेहतर सुविधा इस ग्रामीण अंचल में दे सकें। वही चीज़ को सोचकर मैंने ये मेडिकेड वर्ड यहाँ लिया, यश मेडिकेड एंड जनरल हॉस्पिटल। तो हम कम पैसे में अच्छी बेहतर सुविधा देने का कार्य जो हम यहाँ कर रहे हैं, वो मेरे हिसाब से हम बहुत अपने स्तर पे काफ़ी हद तक लोगों तक पहुँचा रहे हैं, और लोग उसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। और भविष्य में आने वाले समय जो लोग नहीं समझ पाए वो भी समझेंगे। अभी तो हम सारे को टेक ओवर भी नहीं कर पाए, धीरे धीरे हमारा कार्यक्रम इस पे चल रहा है, और हम आगे लोगों से जुड़ भी रहे हैं और उनसे लगातार संपर्क में भी हैं। जिस तरह की आपने बताया कि फ्यूचर प्लानिंग को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग है क्या, किस तरह की फ्यूचर प्लानिंग रहेगी? क्या हेल्थ सेक्टर को, जो ग्रामीण अंचल में जो हेल्थ सेक्टर है उसको मजबूत करने की किस तरह की आपकी रणनीति रहेगी, किस तरह की आप तैयारी कर रहे हैं, उन सब चीज़ों के बारे में और बताएं। देखिए, जो मेरा भविष्य का प्लान है, मैं इस ग्रामीण क्षेत्र में 100 बिस्तरों का एक मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल देना चाहता हूँ। और उसके लिए ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ कह रहा हूँ, और उसके लिए मैं काम भी कर रहा हूँ, और उस लक्ष्य के लिए बाकी हमारे क्षेत्रवासियों का आशीर्वाद, आप सब लोगों का प्यार रहेगा तो मैं जल्द ही उस पर काम भी शुरू करूँगा। अब जैसे कि अभी इसी महीने हम एक एम्बुलेंस सर्विस हम शुरू करने जा रहे हैं यहाँ पे, लगभग 10 या 15 दिन के अंदर अंदर वो एम्बुलेंस हमारी आ जाएगी मार्केट में। और दूसरा, अभी हम इसी को आगे बढ़ाते हुए एक सियाम मशीन और आ रही है हमारी, वो इस महीने तक शायद आ जाएगी। उसमें हम ऑर्थोपेडिक, हड्डियों से रिलेटेड सारे ऑपरेशन, और यूरोलॉजी से रिलेटेड सारी सर्जरियाँ लगभग यहाँ पे हम शुरू करें। जैसे किडनी की में पथरी हो, या फिर नली में पथरी फंस जाती हैं, या फिर ब्लैडर में पथरी होती हैं, यूरिथ्रा में पथरी फंस जाती हैं, उन सभी चीज़ों के ऑपरेशन हम इस ग्रामीण अंचल में जल्द ही जल्द शुरू करने जा रहे हैं। और मैं नई जनरेशन से भी कहना चाहता हूँ कि अपना लक्ष्य निर्धारण करें, लक्ष्य पे काम करें ताकि आगे बढ़ें। बाकी ज़िंदगी है, संघर्ष तो प्रकृति का नियम है, संघर्ष और प्रेरणा दोनों होनी चाहिए। आप अपना संघर्ष बनाओगे, एक लक्ष्य बनाओगे और उस पर काम करोगे तो जीत अवश्य ही मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। बाकी मैं अपनी तरफ से पूर्णतः कोशिश करूँगा कि मैं अपने विज़न को साकार कर सकूं और इस क्षेत्र का विकास कर सकूं, क्षेत्र की मैं अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकूं। डॉक्टर साहब, हमसे जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर्वोदय टीवी का जो आप इस तरह के प्रोग्राम करते हो और समाज में एक जागृति पैदा करते हो, आप का भी मैं परमात्मा और भगवान और क्षेत्रवासियों से निवेदन करूंगा कि आपका भी काम बहुत आगे बढ़े और आप एक समाज में अच्छी पहल करें और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ते रहें, और अपना भी और हमारा भी सबका, क्योंकि एक टीवी जो है एक माध्यम तो है ही आगे बढ़ने का, जो प्रचार प्रसार का काम आप ही देखते हो, तो सब मिलकर इस तरह आगे बढ़ते रहें। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। तो ये थे हमारे साथ यस हॉस्पिटल के प्रबंधक देव कुमार जी। इन्होंने बताया कि इनका फ्यूचर प्लान किस तरह का है। ये ग्रामीण जो आंचल है उसको 100 बेड का अस्पताल देने जा रहे हैं, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, लगातार संघर्षशील हैं और पिछले 1 दशक से ग्रामीण आंचल में चिकित्सा सेवाओं के लिए भी कार्यरत हैं। ये आपको चिकित्सा सेवाएं भी दे रहे हैं। ऐसे में यस हॉस्पिटल से आपका लगाव जुड़ाव बहुत अच्छा है, ग्रामीण आंचल को सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में और भी बेहतर सेवाएं देने के लिए ये तत्पर हैं। तो इसी तरीके से आप यस हॉस्पिटल के साथ भी जुड़े रहें और सर्वोदय टीवी के साथ भी जुड़े रहें। और भी कई खास शख्सियत से आपको मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए कुछ समय अंतराल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।